नमस्कार साथियों, ड्रीम स्पार्क कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप बातचीत करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में और इसके रिगार्डिंग जो है मैं आने वाले समय में आप लोगों को रेगुलर इंटरव्यू में जो है वीडियोस जो है शेयर करूंगा। अगर एसएससी होता क्या है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। एसएससी जो है एक स्टाफ सिलेक्शन, एसएससी की जो फुल फॉर्म है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यह जो है भारतीय सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक संस्थान है जो कि हिंदी में इसको कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, जो कि चयन आयोग का कार्य करता है। अर्थात जितनी हमारे पास वैकेंसीज निकलती हैं उन सारी वैकेंसीज को जो है चयन करता है वो कौन करता है? हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है कि हाँ जी इतने जो हम वर्कर्स रखेंगे, इतने लोग हमारी वैकेंसीज जो हम लोगों ने निकाली हैं, तो उन वैकेंसीज को जो फुल फिलअप करना है वो काम जो है करवाता है कौन करवाता है? आगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो है बहुत सारी वैकेंसीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो है रेगुलर इंटरवल पर निकलती रहती हैं। उन्हीं में से एक वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस भर्ती, यानी कि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ये मल्टीपर्पज़ के लिए जब गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है तो उसके लिए जो है उसको फिलअप करने के लिए जो ये वैकेंसीज निकाली जाती हैं। एवरी ईयर जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसीज निकलती हैं। और इस साल की बात करूं 2022 की बात करूं तो मार्च से अप्रैल के बीच में इसके जो भी फॉर्म जो है भरे जाने हैं। एमटीएस के लिए जो ये जो वैकेंसीज होती हैं इनको ग्रुप सी की वैकेंसी माना जाता है, यानी कि जो पोस्ट आपकी बनेगी वो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट जो है बनेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है इसके लिए यह रहती है 10th और +2। 10th पास व्यक्ति जो है इस एग्जाम्स को के लिए जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि 10th पास व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब को प्राप्त करने की एसएससी एमटीएस के द्वारा। एसएससी एमटीएस की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई, इसके बाद हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है, एज के अंदर जो है रिलैक्सेशन इसके अंदर क्या क्या जो है प्रोवाइड की जाती है। सो इसकी जो एज लिमिट है वो जो है 18 से 25 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। वो कोई व्यक्ति जो भारत देश की नागरिकता रखता हो और जिसकी आयु 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की हो वह जो है इस एग्ज़ाम को जो है दे सकता है। एसएससी एमटीएस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए जो है उस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, 18 से 25 के ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए और उसकी जो है 10वीं जो है उसकी क्लियर होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके अलावा बात आती है कि क्या इसमें जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जो हैं इस वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल जो व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वह व्यक्ति भी जो है यानी कि दिव्यांग लोग जो हैं वह भी जो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वह भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है कुछ एज रिलैक्सेशन भी रखे गए हैं। ओबीसी के लिए बात करते हैं तो ओबीसी के लिए जो है 3 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का हो जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति ओबीसी का जो होगा उसकी मैक्सिमम एज 28 होगी और जो आपका एससी एसटी का होगा उसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 30 वर्ष रखी जाती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए अधिक अलग से जो है 5 ईयर्स का इसमें जो है रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी कि जनरल के लिए इसकी एज जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग लोगों के लिए 30 वर्ष है और उसके अंदर जो ओबीसी के कैंडिडेट आएंगे यानी ओबीसी प्लस फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए जो है 3 ईयर्स का और इसमें 5+3 यानी 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है और एससी एसटी के लिए 5+5 यानी कि 10 ईयर का जो इसमें एज रिलैक्सेशन जो है मिलता है, यानी 5 वर्ष का अतिरिक्त इसके लिए है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए जैसे कि एससी के भूतपूर्व सैनिक हैं ओबीसी से उनके लिए 3 वर्ष का रहेगा, एससी एसटी के लिए जो रहेगा वो 5 वर्ष का ही रहेगा इसमें, और ये जो हमारा एज क्राइटेरिया इसमें जो है बनाया गया है। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है किस तरह से होता है, ये ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। तो यह एग्ज़ाम जो है 3 टायर्स में होता है, यानी कि फर्स्ट टायर जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन माध्यम से होता है और दूसरा जो इसका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहता है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जिसका जो पैटर्न रहता है वो रहता है ऑफलाइन माध्यम से। तो यानी कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है। पहले बात करते हैं हमारे पास टायर 1 की, यानी कि जो पहला चरण का जो इसका एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत जो है इसमें यह 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आप लोगों का होता है और 100 एग्ज़ाम को जो है
4 सेक्शन में आप इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। मैं यहाँ आपको रिटन फॉर्म में दिखाता हूँ। मान लीजिए इसका फर्स्ट सेक्शन जो हमारे पास रहता है वो रहता है इसके अंदर हमारा 25 मार्क्स के जो इसके 4 सेक्शन बनेंगे। फर्स्ट भी 25 का रहेगा, 25 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड भी आपका 25 का रहेगा, थर्ड भी 25 का रहेगा। 25 क्वेश्चंस होंगे और एवरी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर होगा। फोर्थ आते हैं तो 25 मार्क्स का वो भी होगा। और इसमें जो है एवरी क्वेश्चन के मार्क्स भी 25 हैं, क्वेश्चन में। तो अब इसकी जो 4 कैटेगरी हैं, इसके अंदर जो पहली कैटेगरी है उसकी आती है इंग्लिश की, यानी कि जनरल इंग्लिश की जो बात करते हैं। जनरल इंग्लिश के इसमें अंदर जो है आपके पास 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आने हैं और सारे क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। सेकंड 25 मार्क्स जो इसमें आएंगे वो आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस से। आप कितने अवेयर रहते हो, जितने इवेंट्स होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग होते हैं, किसी भी कल्चर एक्टिविटी के रिगार्डिंग होते हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जितने भी डेज इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कौन कौन सी हमारी सरकार की जो योजनाएं चली हैं, हमारे पास जो है कौन सा बांध नदी, यानी कि जो भी जियोग्राफिकल कंडीशंस या हिस्टोरिकल नॉलेज वो आप लोगों को कितनी, उसके रिगार्डिंग आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और ये भी 25 मार्क्स से होंगे। थर्ड सेक्शन इसका बनेगा वो क्वांटिव एप्टीट्यूड का बनेगा, यानी संख्यात्मक अभियोग्यता आप लोगों के अंदर कितनी है। आप इसको सिंपली भाषा में आप लोग इसको अर्थमेटिक्स समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स समझ सकते हैं। तो मैथमेटिकल जो फंक्शंस होंगे जैसे हमारे औसत, एवरेज, प्रतिशत, बट्टा, चाल, दूरी, औसत के समय आते हैं, जैसे कि आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों ने तैयार किया होगा। तो वही एग्जाम्स के अंदर इसमें भी 25 क्वेश्चन जो आते हैं 25 मार्क्स के होंगे। और थर्ड चीज़ होगी इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। उसमें आपकी जो इंटेलिजेंस और रीजनिंग को चेक किया जाएगा। रीजनिंग के रिगार्डिंग आपके इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी 25 मार्क्स के होंगे। यानी 4 सेक्शंस हुई, एवरी सेक्शन 25 क्वेश्चन की हुई, 25 मार्क्स हुए, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और टाइम की बात करूँ तो इसके लिए आपको 90 मिनट का जो है समय इसमें टाइम अवधि रहती है। और इसके रिगार्डिंग जो है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए अलग से जो एज रिलैक्सेशन रखी, माफ कीजिएगा टाइम वे में भी इसमें जो रिलैक्सेशन है, उनके लिए जो टाइम लिमिट है वो 120 मिनट की हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे पास ये था सारा एग्जाम जो ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब बात करते हैं ऑफलाइन माध्यम से, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है। इसमें क्या होता है कि संविधान की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जो जो भाषाएं हैं आती हैं, उन भाषाओं के ऊपर जो है आपको उन भाषाओं में जो एग्ज़ाम देना होता है वो लैंग्वेज आप लोगों को चूज़ करनी होती है। आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी चूज़ की तो आपको हिंदी के अंदर जो है एक एस्से और लेटर जो है आपको लिखने को दिया जाएगा, वो आपको लिखना है और उसमें उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। 50 मार्क्स का होगा, लगभग 30 मिनट का समय अवधि आपकी होगी। और इसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों का ये इसके बाद जो आपका फाइनल एग्जाम बनेगा इन दोनों का काउंट करके। उसके बाद फाइनल आपका जो है स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके रिगार्डिंग जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इसकी तैयार की जाती है। तो ये था SSC MTS का सिलेबस। दोस्तों इसके बारे में जैसे हमने डिस्कस किया SSC MTS के बारे में, तो SSC MTS के बाद निकल के आता है कि ये बहुत बड़ी एक करियर अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो लोग 10th और +2 जिन्होंने सिंपल किया है, 10th किया है, उन लोगों के पास एक बहुत अच्छी जनरल अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम इस टेस्ट को पार्टिसिपेट करें। तो मेरा कहना है कि आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो जाएं इस एग्ज़ाम की तरफ, एक कॉम्पिटिटिव वे में अपने आप को लेकर आएँ। बी कॉम्पिटिटिव। आप लोगों के पास बहुत सारा कॉम्पिटिशन है प्राप्त करने का। जनरल कैटेगरी से यानी जनरल लेवल पर सभी की बात करूं तो 25 साल तक किसी भी व्यक्ति के पास जो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है SSC MTS। और इसके अलावा जो एक दूसरी भर्ती आती है SSC GD की, जिसके बारे में आपको अगले कंसेप्ट में बताऊंगा। तो ये जो 2 वैकेंसीज होती हैं ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास लेकर के आती हैं। आपके पास बड़ा ऑप्शंस रहता है अपने आप को कंपटीशन की लाइन में लाने का, फील्ड में लाने का। ग्रुप C की वैकेंसीज है, अच्छी पोस्ट है, सैलरी जो इसकी बहुत अच्छी आप लोगों को मिलती है। 3 सेक्शन में इसको बांटा जाता है। SSC ने जो अपने आप को जो है 3 एरियाज में पूरे नेशन को बांटा हुआ है, इंडिया को बांटा हुआ है। उसमें जो है सिटी के आधार पर जो है आप लोगों को जो है सैलरी पैकेज दिए जाते हैं। तो ये सैलरी पैकेज बहुत अच्छे सैलरी पैकेज मिलते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ये एग्जाम का जो मैंने आपको ये पैटर्न्स बताया इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ये 10th लेवल का होगा पेपर आपका पूरा का पूरा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इससे आसान एग्जाम आप लोगों के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर आप बात करें कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, तो एग्जाम के टायर जो है बहुत टफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस। सो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो जो है पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और SSC MTS के अंदर जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके एग्जाम जो है आपको फिर से बता दूं मार्च से अप्रैल के बीच में जो है इसके ये भरे जाने हैं, जो इसका जो है फॉर्म फिलअप होना है। सो आप लोग इसके लिए तैयार रहें।
सो अगले कंसेप्ट में बात करूंगा SSCGD की। तब तक के लिए धन्यवाद।